दोस्तों, हम जब ज़्यादा टाइम तक इमोशनली डिसरेगुलेटेड रहते हैं या बार बार इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो रहे होते हैं, तो उसके बाद दोबारा से इमोशनल रेगुलेशन की स्टेट में आना या उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक कायम रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज में जो फाइट होता है, जो स्टेट, वो हमारे माइंड की वो अलर्टनेस होती है कि जैसे कोई जंग हो रही है या लड़ाई हो रही है, तो हम तो अलर्ट होंगे ना बहुत ज़्यादा। हम तो नहीं घोड़े बेच के सोएंगे, हम तो नहीं रिलैक्स करेंगे। हल्की सी आवाज़, हल्की सी आहट हमें डरा देगी, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो माइंड है वो डिफरेंट चीज़ों को एक तरह से इतना कॉन्शियस हो जाता है माइंड कि वो स्कैन कर रहा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें डेंजरस हैं या हमारे लिए दोबारा डिसरेगुलेशन कॉज करने का बायस बन सकती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम उन चीज़ों को डेंजर में काउंट कर रहा होता है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो वाकई हमें टाइम टू टाइम डिसरेगुलेट कर रही होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कोई डिसरेगुलेशन कॉज करने की काबिल नहीं होती या वो इतनी अहम नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारा माइंड जो है, जैसे कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, वैसे ही हमारा माइंड जो है वो इतना डरा हुआ होता है कि वो हर चीज़ को डेंजर में काउंट कर रहा होता है। अब होता ये कि वो हर चीज़ को एक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश में लग जाता है, ठीक है। तेज़ी से अपना जो है वो कर रहा होता है काम। इक्वेशन इसलिए बना रहा होता है कि इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है और एक फॉर्मूला मिल जाता है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि माइंड अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना चाह रहा होता है कि आइंदा के लिए, नर्वस सिस्टम अपने आप को सेफ रखना चाह रहा होता है कि आइंदा के लिए डिसरेगुलेशन कॉज ना हो। अगर हो तो हम ये चीज़ करके डिसरेगुलेशन में से निकल आएंगे। तो माइंड जो है एक तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरा एक टाइम पे माइंड टायर्ड भी हो गया होता है सॉल्व करते करते, तो भी वो चीज़ों को सिर्फ एक नॉलेज कर रहा होता है कि अच्छा ठीक है, सॉल्व के उसमें डीप नहीं जा रहा होता, लेकिन एक नॉलेजमेंट कर रहा होता है अच्छा ये भी डेंजर, ये भी डेंजर, ये। उसका रीज़न ये होता है कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है ना, उससे भी खौफ ज़्यादा होता है कि वो शॉक फैक्टर है कि अच्छा ये डेंजर आ जाएगा, ये ख़तरा होगा, ये वो एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाह रहा होता है कि हाँ भाई शॉक फैक्टर ना हो कि हाँ ये भी डेंजर है, ये भी डेंजर है, कि हाँ भाई मैं सबको डेंजर में परसीव कर रहा हूँ। अगर कोई ना भी हुआ तो भी मेरा एटलीस्ट शॉक फैक्टर या अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी, मेरे माइंड को पता है ये भी डेंजर है, ये भी तो वो होता ये है कि दोबारा से रेगुलेटेड होना मुश्किल हो जाता है और रेगुलेटेड होके रेगुलेटेड स्टेट में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्ट में जा ही नहीं पा रहा होता, वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा होता, वो मुसलसल हाइटेंड स्टेट में होता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट स्टेट में होता है। वो मुसलसल जो आप बाहर निकल के ख़तरों से तो नहीं खेल रहे, लेकिन आपके माइंड में आप बारी बारी सबका खतरों का सामना कर रहे हैं। एक तरह से जंग की सूरत हाल है, एक तरह से आप फाइट जो है वो मुसलसल जो है वो लड़ रहे हो, ठीक है। तो आपका नर्वस सिस्टम तो मुसलसल अलर्ट है, उसको तो सुकून मिल ही नहीं रहा, वो तो खतरों में है मुसलसल। आप एक बंदा अपने ड्राइंग रूम में सुकून से बज़ाहिर बैठा हुआ है, लेकिन उसका माइंड मुसलसल आने वाले सब खतरों से लड़ रहा है। पास्ट में भी जाएगा, अच्छा इससे मुझे डिसरेगुलेशन मिली थी, ये हुआ। तो कभी कभी इंसान इसका इतना ज़्यादा फियरफुल हो जाता है डिसरेगुलेशन से, क्योंकि डिसरेगुलेशन हमें एक तरह से प्रेजेंट नहीं रहने देती। हम जब डिसरेगुलेटेड हो गए होते हैं ना, तो वो हम अपने आप में प्रेजेंट नहीं होते। तो हम जो हैं वो रहना चाहते हैं, यानी कि प्रेजेंट, जिंदा, कायम रहना चाह रहे होते हैं। तो जब हमें डिसरेगुलेशन बार बार मिल रही होती है तो हम उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हम कहते हैं कि ये चीज़ ना हो बार बार।
उसी चक्कर में हम इतना फेयरफुल हो जाते हैं कि हम अपने नर्वस सिस्टम को रेस्ट में जाने नहीं देते, उसको रिलैक्स नहीं करने देते। हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, अच्छा हम लोग कंफर्ट फूड भी खा रहे हैं, हम बज़ाहिर बॉडी पॉस्चर वाइज भी हम लोग कंफर्ट में हैं, हम लोग अपनी फेवरेट कोई मूवी देख ली, अपने दोस्तों से चैट कर ली, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार मुसलसल ऐसी चीज़ों को दोहरा रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, उनको बार बार ऐसी चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं जो डेंजरस हैं, या हमारे नर्वस सिस्टम उसको डेंजर में काउंट कर रहा है। तो हम लोग उन चीज़ों को जो डेंजरस नहीं भी हैं उनको भी हम कहते हैं कि अच्छा नहीं, इसको भी डेंजर में परसीव कर लो, इसको भी एक्नॉलेज कर लो, ताकि एक कम से कम एक शॉक फैक्टर ना हो, हम लोगों को ये पता हो कि हमें हमारे माइंड को पता था कि ये डेंजरस है। तो तो ये दोस्तों ऐसा भी होता है कभी।